कई माँ बाप नशा करते हैं, बच्चों के सामने शराब पीना, बच्चों के सामने सिगरेट पीना, इससे बड़ा गुनाह कोई हो नहीं सकता। इससे बड़ा बच्चों को गलत बनाने का कोई और आसान तरीका ही नहीं कि आप उनके सामने शराब पिएं, उनके सामने सिगरेट, नशा करें। इससे ज्यादा और कोई तरीका ही नहीं जो बच्चे को राक्षस बना देगा। क्योंकि हमने देखा है बचपन में कई बच्चे होते थे हमारे साथ, वो कहते थे हम पी के आए हैं। यार कैसे पी लिया आपने इस उम्र में? कहने के पापा ने पी थी, बोतल खाली छोड़ दी लेकिन बोतल में फिर भी एक घूंट बची हुई थी, हम वो चढ़ाए। कहते यार पापा सही चीज पीते हैं, बड़ा मजा आता है। अब जरा सोचिए, अगर वो बच्चे बड़े होंगे तो क्या बनेंगे? नशेड़ी बनेंगे ना। जब आपने उसको सिखा दिया है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, मत कीजिए ऐसा। स्वस्थ खाना सिखाइए। आजकल के बच्चे के हाथों में तली हुई चीजों के पैकेट ज्यादा दिखते हैं, किसी की जेब में बादाम नहीं दिखते, शर्म आती है। चने नहीं दिखते। हम जब वहां राजस्थान में रहा करते थे, बादाम तो नहीं कह सकते लेकिन चने हमारे पास जरूर हुआ करते थे। ज्यादातर बच्चों के पास चने भून के या कच्चे चने, वो चीजें खाना। आज आप कोई भी यहां अगर डॉक्टर बैठा है वो बता सकता है कि वो जो कच्चे चने वेजिटेरियन आप खाते हैं या सोयाबीन कच्ची खाते हैं, उसमें जो पावर होती है उबालने और तलने के बाद वो बहुत ज्यादा खत्म हो जाती है। तो ऐसी चीजें खाएं और खिलाएं बच्चों को, हमें लगता है वो बहुत ही तंदुरुस्त रहेंगे। पर आप पीछा छुड़ाने के लिए उसे चिप्स खिला देते हैं, दे दो पैकेट, मत्था मारता रहेगा। यार आपा चुगलियां करते हैं, माँ खास करके। बाप भी खैर वैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं, थोड़ा ही फर्क है। भुजिए का पैकेट दे दिया, रगड़ता रहे बेटा, ताकि आपा फरी है यार, खाने दो मर। की तरह से ये बात होगी ना कि जाता भाड़ में जाए। बोलते नहीं आप ऐसा, पर है तो ऐसा ही। तला हुआ कोई भी सामान सेहत के लिए फायदेमंद अगर 2% है तो 98% नुकसानदायक है। स्वाद जरूर होता है, स्वाद तो चनों में भी आ सकता है। उन चनों को आप भूनते हैं और थोड़ा सा गिल्ला करके उसमें काली नमक मिर्च लगा दीजिए, लाल नमक मिर्च लगा दी हल्की सी, वो उसको पकड़ लेगी और बस वो बच्चे खाएंगे, बढ़िया है। इसमें क्या, चीनी अगर मीठा ही खाता है तो चनों में बूरा शक्कर जो होती है, बूरा चीनी होती है, वो मिक्स कर दें चनों को पीस के, और उसकी आप थोड़ा सा घी लेके तो उसकी आप छोटी छोटी टिक्कियां बना सकते हैं। बच्चों को मजा भी बढ़ाएगा और वो मीठी भी होंगी, स्वाद भी टेस्टी भी बहुत होंगी। बनाने को क्या नहीं बना सकते आप अगर चाहें तो, पर बना बनाया पैकेट फड़ाने में आपको बड़ा मजा आता है, क्योंकि आसान होता है ना। ले लिया, नहीं यार मैं तो फलां कंपनी का लेता हूं, वो तो टॉप का है। तुझे क्या पता टॉप का है? क्या पता क्या क्या मिलाते हैं उसमें। तो ये चीजें निगाह रखना और इसके बारे में पूरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप बच्चे को यूं ही मत छोड़िए, क्योंकि बच्चा वो खाना खाता है, उसके विचार उसी के अकॉर्डिंग बनते हैं। तली हुई चीजें बड़ों को चक्कर गिननी कर देती हैं। कई कहते मेरा मन शैतान है, मन काबू ही नहीं आता, सारा दिन चटर पटर, सारा दिन नमकीन तली हुई चीजें खाते रहना, तो फिर मन की खुराक ही है ना सारा तला हुआ सामान। जब बड़ों का मन स्थिर नहीं रहता ये खाने से, तो छोटे बच्चों का क्या होता होगा जरा सोच के तो देखो। गरम मसाले होते हैं, बॉडी को हीट देते हैं, और हीट से या तो मन में विकार पैदा होते हैं या आदमी के अंदर बुरी सोच आती है, गलत सोच आती है, गलत भावना आती है, रिश्ते नाते टूटते हैं। तो ये बेसिकली जरूरी है, अपने बच्चों को सही खुराक माँ बाप दें। बहुत घर में देसी चीजें बनाई जा सकती हैं, इसीलिए तो हमारा कल्चर रिच है। पनीर निकालिए दूध से, जो मर्जी बना लीजिए उससे, पनीर की चाट बना दीजिए, चने उबाल के पनीर के पकौड़े बना दीजिए। चलो तलाई खाना तो कम से कम पनीर ज्यादा और ऊपर जरा सा लगा के, और उसको आप तवे पे सेक भी सकते हैं, बेसन लगा के उस पे उसको आप बना लें और उसको तवे पे जैसे रोटी सेकते हैं ऐसे सेक दें। घी जरा सा लगेगा और उसमें वो तड़ा ही नहीं रहेगा, वो सिर्फ रोस्टेड हो जाएगा, पकाया हुआ हो जाएगा, भुना हुआ हो जाएगा। वो खिलाएं, बच्चों को बड़ा पसंद आएगा। तो इस तरह से वो आप स्वस्थ खाना दे सकते हैं बच्चे को, बहुत ही बढ़िया चीज बन सकती है। इसी तरह पहले जमाने में
नमकीन भी बनाया करते थे कि उसी बेसन में चने के जो आटा होता है उसी में नमक मिर्च मिला दो और वो उसका लेप पकौड़े पे चढ़ा दिया, वो नमकीन बन गया। मीठा बनाना है तो घर में गुड़ हो जो प्योर हो, विदाउट मसाला, मसाले से गुड़ तैयार किया जाता है, मसाले के बिना होता है। भिंडी का पानी डाला करते थे हम लोग, गुड़ बनाया करते थे, तो उसका पानी या लौकी का पानी ऐसे डाल के तो उसको साफ किया करते थे। तो उससे जो गुड़ बनता है, अगर वो गुड़ आपके घर में है तो समझो वो एक ऐसा मीठा टॉनिक है जिसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। हाजमा दुरुस्त करेगा, पावर आपको देगा और मुंह को मीठा तो रखेगा ही रखेगा। वो मीठे की अगर आदत पड़ी हुई है तो उससे आप क्या नहीं बना सकते। आटे की मट्ठियां बना लो, पनीर में डाल के वो मीठा पनीर बना सकते हैं आप। घर में क्या नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। माता बहनों को चुगली से अगर फुर्सत हो तो ही बच्चों का ख्याल करें ना। बने बनाए लिफाफे आते हैं, पकड़ा देती हैं और लग जाती हैं, तेरा वो बुरा, तेरा मेरा ये बुरा, दे तेरे की ले तेरे की, लगी रहती हैं। उसमें से वो टाइम अगर बच्चों के लिए लगा दो, बड़े होके इतने अच्छे बनेंगे और आपका सत्कार करेंगे। तो घर में दही है, उसमें मीठा डाल के मीठी बना लीजिए, नमक थोड़ा मिर्च डाल के उसको नमकीन बना लीजिए। दही में कुछ भी बना सकते हैं आप, मिल्क का शेक बना सकते हैं, उसी गुड़ से उसी चीज से मीठा बना लीजिए। और ताजे फल अगर आपके घरों में या खेतों में होते हैं तो फिर उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं ना, कि उसको मैश करके आप उसका शेक बना के दीजिए, बजाय डिब्बा या टीन वाले। उसमें पता नहीं कितना केमिकल होता है, कितना जहर होता है जो बच्चों को पिलाते हैं। कहाँ फ्रेश लोग, अगर मिक्सी भी नहीं है तो कुंडा, सोटा तो होगा ही, कुंडा को उठना, रगड़ दो उसमें, दे तेरे की ले तेरे की, और थोड़ा पानी दूध डालते जाओ, चीनी मिर्च मसाला जो आपको डालना चाहिए थोड़ा डालते जाओ। शेक ऐसा बनेगा मुंह से नहीं उतरेगा। है भी देसी जुगाड़, पैसा भी एक नहीं लगता, चटनी तो बनाते ही हो। मिक्सी तो वैसे हर किसी के घर में होती है, तो उसको आप अच्छी तरह साफ करके उसमें भी बना सकते हो। आपको लगता होगा यार पिताजी कैसे ये सब चीजें हमने अपने हाथों से प्रैक्टिकली किया है, ये करते रहे हैं हम। तो इस तरह आप अपने बच्चों के लिए स्वस्थ भोजन का इंतजाम भी जरूर करें, क्योंकि उससे भी विकार खत्म होते हैं और उससे उनके अंदर पावर आती है, वो स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। और ईश्वर की भक्ति में तो फिर वो शक्ति है जो कुछ भी करवा दे। आदमी के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, भक्ति करने का जज्बात होने चाहिए। अपने बच्चों के रहन सहन और पहनने पे भी ध्यान देना जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि फैशन नहीं करना चाहिए, जम के फैशन करो, लेकिन ये भी ध्यान रखो कहीं जबरदस्ती तो नहीं बच्चे पे आप थोप रहे अपना फैशन। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा कपड़ा उसके डाल दें कि उससे उसको रेक्ट हो जाए, कुछ ऐसे अंडरगारमेंट्स उनको डाल दें कि बेचारे वो डरते बोले ना और उनके रैशिश हो जाएं। थोड़ा सा ये ध्यान देना भी जरूरी है कि यहाँ कॉटन की जरूरत है वहाँ कॉटन, और जहाँ फैशन की जरूरत है वहाँ फैशन का कपड़ा डालना चाहिए, ताकि बच्चे को सही ख्यालात भी रहें और वो फैशन में भी किससे पीछे ना रहे, उसको हीन भावना ना आए कि आप अपनी मर्जी थोप दें। नहीं बेटा, कच्छा ही पौना गोड्या तक। और बच्चा कहता मैं तो कैपरी डालूंगा। है क्या होती है कैपरी, छोड़, फटेदार कच्छा पा दूं तो सोचो बेचारा क्या बनेगा, कार्टून ही बनेगा। तो मतलब जैसा देश वैसा भेष। पंजाबी में एक कहावत है, सियाने लोग जो बनाया करते थे ना वो सही होती थी, खाइए मन पौंदा और पहनिए जग पौंदा। खाओ वो जो खुद को सूट करता हो और पहनो ज्यादातर वो जो दुनिया में अच्छा लगे। ये तो नहीं हम कहते कि क्या दुनिया वाले कहते नंगे हो जाओ तो नंगे हो जाओ, ऐसा गलत है। पर कहने का मतलब कि थोड़ा सा जैसा माहौल चल रहा है, लोग पैंट है जीन्स पहनते हैं और आप वहां फटेदार पजामा पहन के घूमोगे तो नेचुरली कुछ अलग है, पर बड़ा ही अलग है, अजीब अलग है। तो वो अजीब अलग नहीं करना, कुछ अलग करना है तो फैशन में अलग है तो बात अलग है। तो इस तरह छोटे बच्चे को भी आप सेंस दें, सिखाएं कि भाई पहनना भी एक कला है, खाना भी एक कला है। आप खाते हैं और उसको कैसे चम्मच से फोक से वो खा सकता है अगर आपको खाना आता है तो। अदरवाइज स्कूल में उनको ट्रेनिंग दिलवाएं, क्योंकि आज का युग ऐसा ही है। इसमें ये नहीं है कि हाई फाई हो गया। अब चम्मच और फोक कांटा तो हर किसी के घर में होता ही है लगभग, उससे उसको खाना आ गया तो हमें लगता है कहीं भी वो मात नहीं खाएगा बड़ा हो, वरना तो कुश्ती भी लड़ते रहते कहीं, ऐसा भी होता है। एक बार एक आपको जिक्र सुनाते हैं। एक पार्टी में हम लोग बैठे थे, आपको पहले भी सुनाया था।
कि जो नहीं सिखाते। पार्टी ऐसी जगह पे थी कि सभी वहां फोक और चम्मच थे, सब लोग जैसे गुलाब जामुने रख दी तो वो सभी ने एक एक दो दो ले ली। अब ये कायदा है कि एकदम से सारी प्लेट मत उल्टाओ। कई होते हैं सीधे यार दूसरा सारे ले जाएगा, पहले रख लो, 15-20 पहले रख लेते हैं, मेंटलिटी बनी होती है। को जैसा माहौल सिखाएगा वैसे सीखेगा ना। तो मेनली कायदा आज के युग का यही है कि आप एक दो उठा लें। तो सभी ने एक दो उठाई, उसने 4-5 उठा ली, चलो कोई बात नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। तो ब्लैक वाली गुलाब जामुन थी जो हार्ड होती। अब सभी लोग खाने का तहजीब थी, खा रहे थे चम्मच और फोक से, कि उसको यूं थोड़ा तिरछा करके चम्मच उस पर लगाते हैं और उसको थोड़ा सा हल्का सा ऐसे कट करना होता है तो वो कट जाती। अब वो देसी आदमी, उसने 5 पहले रख लिए, पता था नहीं, ये तो सीधा हाथ से खा ले तो भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसको लगा नहीं ये सारे खा रहे तो खाऊंगा मैं भी। अब उसने तड़ाक से चम्मच उठाया, मारा तड़ाक, गुलाब जामुन वो या मेज पे गई और चम्मच प्लेट पे तड़क, आवाज आई, सारे देखने लगे क्या हो गया। धीरे से चम्मच पीछे खींच लिया कि मैंने नहीं किया, पता नहीं किसने किया। खुद देख भी रहा है कि मेरी गुलाब जामुन चिपकेगी यार। अब सबको पता चल गया, अंदर ही अंदर सारे हंस रहे हैं। अब दूसरी गुलाब जामुन की बारी आ गई, अब खानी तो है और खानी भी चम्मच से, बड़ी गड़बड़ हो गई। तो उसने फिर पहले ज्यादा ऊंचा लाया था, फिर थोड़ा कम ऊंचा लाया, सीधा चम्मच मारा, गुलाब जामुन प्लेट के दूसरे किनारे पे चली गई। हम छोड़ के उसको ही देख रहे थे कि ये कौन सा गेम खेल रहा है। शायद आप लोगों को सुनाना था, बड़े घर से था, ऐसा कुछ नहीं था, पढ़ा लिखा था। और फिर उधर मारी तो फिर उधर चली गई। आखिर उसको गुस्सा आ गया, गुस्से में मारी तो उसके पैंट के ऊपर से होती होती बूट में चली गई नीचे। अब उधर इधर ध्यान दे, सारे हंसने लगे, तो फिर हमें रोकना पड़ा, यार क्यों कुश्ती लड़ रहा, हाथ से खा ले। तो कहने का मतलब आपके बच्चे कुश्ती ना लड़ते रहे, भोजन कर भी लें, कुछ ऐसा भी सिखाया करो। ये भी आपका फर्ज है कहीं ना कहीं, आज के दौर के अनुसार, आज के जमाने के अनुसार आप उनको शिक्षा दें। हम आपको ख्याल दे रहे हैं कि क्यों ना अपने बच्चों को परफेक्ट बनाओ, उन्हें कमजोर ना बनाओ। आप बैंकिंग करने जाते हैं, देखिए इंटरनेशनल स्कूल में बैंकिंग का सिखाया हुआ है कि अभी से बैंकिंग सीखो, आप उनको वो सिखाएं। आड़त के पास जाते हैं, दुकानदारों से कैसे लेन देन होता है वो सिखाएं। जब भी कोई छुट्टियां हैं एंजॉय करें, उनके साथ जाके समय बिताएं। जैसे वो गेम खेलना चाहता है वो खेलें। कई बार होता है उनके गेम 5 साल का है, 6 साल का, बड़े अजीब से होते हैं, बड़े अजीब से लगते हैं कईयों को, चिट ये भी कोई खेलने वाला नहीं। जब उनको खेलने में मजा आता है तो आप वैसे बन के खेलोगे, आपको भी मजा आएगा और बच्चा फ्रेंडली और होता जाएगा और आपसे और प्यार बढ़ता जाएगा। तो वो समय उनके लिए मुकर्रर करें कि हाँ भाई छुट्टियों का समय उनको देना ही देना है। भक्ति के टाइम भक्ति उनको सिखाएं, खाने के टाइम खाना सिखाएं, पहनने के टाइम पहनना सिखाएं। और जब नहाना उसको अकेला कर रहे हैं तो नहाने, अकेला वो नहाने लगे उससे पहले उसे पूरा ट्रेंड कर दें। हर चीज में बच्चा ट्रेंड होना चाहिए। तो बच्चे को दोनों तरह का अनुभव होना चाहिए, रफ एंड टफ। पानी फिल्टर का पिलाते हो पिलाओ, पर कभी कभी नल का भी पिला दो, ताकि उसकी बॉडी उसके बराबर रहे कि हाँ नल का भी मिल जाएगा तो भी हजम हो जाएगा और फिल्टर का मिलेगा तो भी हजम हो जाएगा। सिर्फ फिल्टर का वो सेंसिटिव बॉडी हो जाती है। कई बार बच्चे के फिर कहीं बाहर जाते वो पानी हजम नहीं आता। तो हमारा तो कहने का, हम ये नहीं कहते दूषित पानी पिलाओ। जो लोग आम गांव में नल का पानी पीते हैं, कभी कभी वहां भी वो भी पीना चाहिए, तो बॉडी उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। आप सिर्फ सर्दी में रहते हो बॉडी गर्मी नहीं झेलेगी, और गर्मी में रहते तो सर्दी नहीं झेलेगी, और दोनों में रहते हैं तो दोनों चीजें झेल सकती है। ये मालिक ने बॉडी बनाई ऐसी है। ये 52 डिग्री तक हमने देखा अजमा के आराम से झेल सकती है, और -4-5 डिग्री तक वही बॉडी वो भी झेल सकती है। ये हमने अजमाया हुआ है। जैसे आप बना सकते। तो बच्चे को हम ये नहीं कहते कि ध्यान ना रखें, लेकिन उसको थोड़ा सा रफ टफ अगर आप उनको सिखाएंगे, मजबूत करेंगे, तो वो बहुत अच्छा बनेगा, बहुत स्ट्रांग बनेगा। पर ध्यान रखना भी जरूरी है, केयर टेकर हैं आप उसके। ये ना हो कि लापरवाही कर जाएं, हमारी बातों को किसी और तरीके से लगा लें, हम ये नहीं कहते। केयर टेकर बन के रहिए, ध्यान जरूर रखिए, लेकिन बच्चों को शुरू से आत्मनिर्भर बनाना सिखा दीजिए, तो वो बड़ा होके बहुत ही अच्छा बनेगा, नेक बनेगा। आप 5 से 10 साल के उम्र के जो बच्चे हैं उनको इस तरह से सिखाएं, वो सोते समय सुमन करके सोएं, ताकि अच्छे सपने आएं, अच्छी भावना उनके अंदर पैदा हो।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।